दूसरी तरफ आपके पास में यदि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जहां पर रिस्क आपका जीरो है यानी कि ना के बराबर है और वहीं पर रिटर्न की प्रोबेबिलिटी बैक टेस्टिंग के माध्यम से क्लियरली हम लोगों को नजर आ रहा है कि यहां से 30% रिटर्न 1 ईयर में मिलने के चांसेस है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। अब जैसे ही हिंदुस्तान यूनिलीवर का नेम आप लोगों ने सुना, वहां पर आप लोगों के माइंड में आ जाता है अरे सर लार्ज कैप कंपनी है, उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि यदि आपके पास में दो ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है कि जहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है लेकिन रिटर्न हो सकता है कि आपका कैपिटल डबल हो सके, लेकिन उसके अपोजिट ये भी चांसेस है कि आपका कैपिटल आधा रह सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास में यदि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जहां पर रिस्क आपका जीरो है यानी कि ना के बराबर है और वहीं पर रिटर्न की प्रोबेबिलिटी बैक टेस्टिंग के माध्यम से क्लियरली हम लोगों को नजर आ रहा है कि यहां से 30% रिटर्न 1 ईयर में मिलने के चांसेस है, तो आप लोग कहां पर जाना पसंद करोगे? तो दोनों ही स्टॉक पोर्टफोलियो में होना बेहद जरूरी है। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, आप लोगों का पोर्टफोलियो इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए। तो आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस हम लोग करने वाले हैं जहां पर आने वाले 1 ईयर में आराम से हम लोगों को 20-30% रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। अब यहां पर कंप्लीट चीजों को समझिएगा। हम लोग बैक टेस्ट करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट को, एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर एक अच्छे प्राइस पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यदि मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूं, भैया ये ऐसी कंपनी है कि इसके बिना तो मतलब आप लोग समझ रहे हो कि घर में आप लोगों के इसके प्रोडक्ट मिलने ही मिलने वाले हैं। आप इनके प्रोडक्ट को यूज ही करने वाले हो। सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में कोई भी इशू यहां पर है ही नहीं। अब थोड़ा सा फिर भी एक बार फाइनेंशियल हम लोग देख लेते हैं कुछ चीजों के लिए, हालांकि देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी इतने अवेयर हो। फिर भी यदि हम लोग बात करें, यहां पर स्टॉक 50 के पी पर जो है ट्रेड कर रहा है। यदि हम लोग इसके कॉम्पिटिटर के भी बात करें तो ये सबसे कम पी पर यहां पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप लोग देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट में देखोगे दिसंबर 2020 से लेके लगातार इसने अपनी सेल्स ग्रोथ दिखाई है, साथ ही साथ सारी चीजें यहां पर बहुत बढ़िया चल रही हैं। आप लोग देखोगे लास्ट में यहां पर लास्ट क्वार्टर की सेल्स ग्रोथ देखें, पिछले क्वार्टर से फ्लैट है यानी कि नेगेटिव नहीं बोल सकते, बाकी सभी क्वार्टर में इसने काफी अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ ये कंपनी दिखाते आ रही है काफी सालों से, तो इसमें कोई दोराह नहीं है। बाकी यदि इन्वेस्टर वगैरह की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ शेयर प्रमोटर के पास में, एफआईआई डीआईआई होल्ड करके रखे हैं। यदि इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें, ओनली 12% शेयर जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास में। ये तो ओवरऑल पिक्चर है, लेकिन यहां पर हमने क्या देखा कि लगातार इसने अपने सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। क्या स्टॉक प्राइस में वो चीज रिफ्लेक्ट हो रहा है? यदि आप लोग स्टॉक प्राइस देखोगे तो यहां पर आप लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट को देख पा रहे होंगे। इसने जो हाई लगाया था वो हाई कब लगाया था गाइस? यहां पर आप लोग देख सकते हो इसका जो हाई था वो समवेयर अराउंड लगभग 21 में इसने हाई लगाया था 2021 में, और वहां से लगातार इसकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट, हर चीज बढ़ रही है। लेकिन स्टॉक एक रेंज में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, यानी कि जो रेंज है वो लगभग 20-30% की रेंज है। उसी रेंज में स्टॉक लगभग 2 ईयर स्पेंड कर चुका है, लेकिन बाकी सारी चीजें ग्रो हो रही हैं। क्या इस बिहाफ पर हम लोग परचेस कर लें? जी नहीं। अब यहां पर थोड़ा सा बैक टेस्ट करने की आवश्यकता है। यदि हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट को देखते हैं तो यहां पर एक चीज आप लोगों को क्लियरली देखने को मिलेगी कि यहां पर यदि सिंपल सी यदि चीजों को फॉलो किया जाए तो रिटर्न काफी अच्छे बनने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जब भी अपने ऑल टाइम हाई से 20% डाउन आया है तो वहां पर यदि उस स्टॉक को परचेस किया जाए और अनदर दोबारा से जब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर जाए वहां पर उसको सेल किया जाए तो यहां पर आराम से हमारा रिटर्न बनते चलता है। हम लोग इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं कि क्या यहां पर चांसेस है। साथ ही साथ अभी जब ये अपने ऑल टाइम हाई से 20% डाउन आया था, दोबारा अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया और काफी ज्यादा टाइम ऑलरेडी इसने स्पेंड कर दिया है। तो यहां पर हमारा क्या फायदा है कि एक टाइम बचत ऑलरेडी हम लोगों की हो चुकी है, क्योंकि काफी पहले 2021 में इसने ऑल टाइम हाई लगाया, देन वहां से ये नीचे आया, टाइम स्पेंड किया, एंड अभी तक वो अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी इज वेरी मच हाई कि काफी जल्दी ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा और हमको 30% रिटर्न आराम से मिल जाएगा। अब चीजों को समझते हैं।
यहां पर हम लोग बैक टेस्टिंग करते हैं जिससे कि सारी चीजें आपके सामने हो, सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो। हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं, हम लोग चलते हैं और बैक चलते हैं जहां पर चीजें हमारी क्लियर हो। यदि हम लोग और भी बैक चाहें तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं 2015-16 से हम लोग बैक टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं जिससे कि चीजें आपकी क्लियर होती चलें। यहां पर यदि हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि भैया यहां तक हमारा जो स्टॉक का ऑल टाइम हाई था वो समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास था। यहां पर ये हमारा ऑल टाइम हाई है। अब यहां से हम लोग यदि इसको देखने लगे कि भैया इसने ये कितना डाउन गया, अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्या ये 20% डाउन यहां से गया था। तो यहां पर हम लोग देखने लगे तो ये 20% डाउन भी नहीं जा पाया और ये अगेन अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लिया। मान के 18% है, हम लोग इसी को कंसीडर कर लेते हैं। यदि इस स्टॉक को 18% डाउन पर परचेस किया जाता तो यहां पर यदि हम लोग 18% डाउन पर इस लेवल में परचेस करते लगभग 15 नवंबर 2016 को, एंड यहां पर आप लोग देखोगे इसने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया। लगभग 170 डेज में हमारा जो रिटर्न बन के आ रहा है वो हमारा कितना रिटर्न बन के आ रहा है, यहां पर यदि आप लोग देखोगे 170 डेज में यहां पर हम लोग ले लेते हैं, हम लोग इसको परचेस करते इस डेट में समवेयर अराउंड, एंड यहां पर भी यदि हम लोग इसको सेल करते तो हमारा लगभग 22% का रिटर्न निकल के आ रहा है 160 डेज में, 169 डेज में। तो काफी अच्छा रिटर्न है, कोई इशू की बात नहीं है। ये तो हमारा पूरा 20% डाउन नहीं गया। हम लोग और बैक टेस्ट चलते हैं, यहां पर देखते हैं क्या यहां पर हमारा 20% डाउन गया है या फिर यहां पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहां पर बैक टेस्ट करते हैं तो यहां पर हमारा स्टॉक जब यहां पर चल के आ रहा तो ऑल टाइम हमारा क्या होगा, हाई। ये हमारा ऑल टाइम हाई है एंड इस हाई से हम लोग देखने लगते हैं क्या स्टॉक हमारा 20% डाउन गया। तो हम लोगों को ये चीज चेक करना है, हम लोग यहां पर चेक कर लेते हैं। यदि हम लोग यहां पर देखने लगे एंड यहां पर जी हाँ, तो 20% डाउन किस डेट में गया, बिकॉज हमको तो ये नहीं पता कि 20% के बाद में वो कितना डाउन जाएगा। हम इसको परचेस करेंगे इस डेट में क्योंकि यहां पर ये 20% डाउन जा चुका है। अब इस डेट में हम लोगों ने परचेस किया तो अब हम लोग देखते हैं कि हमको रिटर्न मिलने में कितना टाइम लगा। हम लोग इसको सेल कहां पर करेंगे, हम सेल करेंगे ऑल टाइम हाई पर, राइट। हमने यहां परचेस किया एंड हम इसको वेट करते हैं ऑल टाइम हाई का। तो यहां पर इस डेट में हमारा ऑल टाइम हाई आ गया। तो हमारा यहां पर आप लोग देखो 271 डेज में 25% के रिटर्न हम लोगों को देखने को मिले। अच्छी बात है, एक साल के अंदर यदि 25% का रिटर्न या 30% का रिटर्न मिलता है तो यह काफी अच्छा रिटर्न माना जाता है, कोई भी खराब रिटर्न नहीं है यदि हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी स्टॉक में अपने कैपिटल को रखे हुए हैं उस सिचुएशन में। तो यहां पर आप लोगों ने देखा, चलिए और बैक टेस्ट करके देखते हैं जहां पर चीजें और बेहतर तरीके से निखर के आएंगी और अभी क्यों इन सब अपॉर्चुनिटी से अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अब यहां पर हम लोगों ने देखा कि ये 20% डाउन नहीं आया है एंड अभी अगेन हम लोग देखने लगे तो क्या कोई ऐसा फॉल हम लोगों को देखने को मिला था हिंदुस्तान यूनिलीवर में जहां पर ये 20% से नीचे आया हो। यहां पर इसके अलावा यदि हम लोग देखने लगे एंड गाइस यदि हम लोग यहां पर देखने लगे तो ये स्टॉक का हमारा ऑल टाइम हाई है। किस डेट की हम लोग बात करें, 2012 में भी सेम सिनेरियो यहां पर हुआ था। यदि हम लोग यहां से इसको देखें कि ये स्टॉक कितना डाउन आया था, यहां से हम लोग देखने लगे तो इसने फॉल दिखाया एंड जो 20% है वो हमारा किस डेट में आ गया, समवेयर अराउंड इस डेट में हम लोगों को यहां पर 20% डाउन स्टॉक आ गया। अब हम क्या करेंगे भैया, जैसे ही 20% डाउन आया हम इस स्टॉक को परचेस करेंगे एंड सेल कहां पर करेंगे, जैसे ही ये ऑल टाइम हाई को टच करेगा तो यहां पर हम लोग सेल करेंगे। तो यहां पर भी आप लोग देखोगे 85 डेज में 25% का रिटर्न, यानी कि ओनली 3-4 मंथ में हम लोगों को 25% का रिटर्न यदि हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी में मिले तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर और हम लोग आगे देखते हैं क्या हमारा कोई फॉल हम लोगों को यहां पे और नजर आ रहा है जो हमारे 20% से ज्यादा हो।
तो यहाँ पर आई थिंक दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर यदि आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों को नजर आ रहा है स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया अगेन इस लेवल के आसपास, और यहाँ से इसने फॉल करना स्टार्ट किया। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कहाँ तक ये 20% गया। देन आप लोग देखोगे 17-18, तो यहीं पे हमको ये 20% जाते हुए दिखाई दिया। तो यहाँ पे ये 20% हमारा गया। तो हम इस स्टॉक को इस डेट में, जिस डेट में ये 20% डाउन गया, वहां पर हम लोग परचेस करते, और परचेस करने के बाद में हम लोग इसको होल्ड करते कहां तक, ऑल टाइम हाई तक। तो यहां पर ये काफी ज्यादा समय ले लिया, लगभग 575 डेज लिया 25% रिटर्न देने में। तो कभी कभी कम समय लगेगा, कभी कभी ज्यादा समय लगेगा, लेकिन आप फोकस करिएगा। अब हम लोग आते हैं करंट सिनेरियो के ऊपर कि करंट सिनेरियो क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, उसका क्या रीजन है। हम लोग डायरेक्टली आते हैं करंट सिनेरियो के ऊपर। तो यहां पर ये करंट सिनेरियो अभी आप लोग जो चल रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो प्राइस है वह 2220 रुपए का प्राइस है, और इसने जो हाई लगाया था वह 2860 रुपए का हाई लगाया था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है गाइस, इसने जो हाई लगाया वो लगभग 2021 में लगाया, यानी कि ऑलरेडी ये काफी टाइम स्पेंड कर चुका है। अब एक चीज को समझिएगा, हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि ये 20% डाउन किस डेट में आया। यहां से यानी कि इसने जो हाई लगाया था 20 सितंबर 2021 को, यहां से हम लोग वेट करते कि ये 20% डाउन आए। तो यहां पे इमीडिएटली जो है फॉल आया। देन यहां पर हम लोगों को देखने को मिला कि ये 20% डाउन समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास आया। एंड यहां पर हम क्या करते, यहां पर इस स्टॉक को परचेस करते। यहां पर स्टॉक को परचेस करने के बाद में हमारी जो सेलिंग प्राइस है वह क्या होती भी, इसका ऑल टाइम हाई होता है, यानी कि 2860 रुपए। तो यदि हम यहां पर इसको परचेस करते तो ऑलरेडी यहां तक, यदि आज की डेट तक आप लोग देखते हो, आज की डेट तक जो स्टॉक टाइम स्पेंड कर चुका है वो लगभग 848 दिन स्पेंड कर चुका है, यानी कि आप लोग बोल सकते हो कि 2 ईयर का समय यहां पर टाइम स्पेंड हो चुका है। और स्टॉक आज भी किस प्राइस पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, यहां पर आप लोग देखोगे 20% से ज्यादा गिरा हुआ स्टॉक हम लोगों को मिल रहा है। अब ऑलरेडी ये इतना समय स्पेंड कर चुका है, जनरल केस में ये 1 ईयर के अंदर हम लोगों को रिटर्न दे देता है। यदि ये 2 ईयर से ज्यादा टाइम स्पेंड कर चुका और आज हमको 2220 रुपए के आसपास मिल रहा है, जिसका स्टॉक 2860 रुपए के आसपास है, सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो क्या यहां पर अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती? 2 तरीके से यहां पर फायदा हम लोगों को नजर आ रहा है। सबसे पहला फायदा कि अब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 20% डाउन आया है। दूसरा जो फायदा है कि 20% डाउन आने के बावजूद ये काफी समय स्पेंड कर चुका है, यानी कि 2 ईयर का समय इसने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया है। पीछे आप हिस्ट्री में देखोगे तो इतना समय इसने कभी नहीं लगाया। जब भी ये नीचे आता है 2 ईयर के अंदर या 1 ईयर के अंदर ही अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर जाता है। एंड अभी भी ये 20% डाउन मिल रहा है। तो एक तो फायदा हो गया कि ऑलरेडी हम लोग ऑल टाइम हाई से नीचे इस स्टॉक को खरीद रहे हैं। दूसरा फायदा क्या हो गया कि ऑलरेडी इसने काफी ज्यादा टाइम यहां पर बिता दिया है। तो एक समय का फायदा हो गया कि हमको जो रिटर्न मिलने के चांसेस है, अब यहां से हमारा रिटर्न कितना है यदि आप लोग देखोगे, यहां से यदि हम लोग ये, क्योंकि हम यहां भी इसको परचेस करते हैं तो इसको हम लोग सेल कहां पर करेंगे, हम लोग सेल करेंगे ऑल टाइम हाई पर। तो हमारा जो रिटर्न है वो लगभग 30% का रिटर्न है। तो यहां से मुझे किसी भी सिनेरियो में ये नजर नहीं आ रहा कि ये जो 30% का रिटर्न है वो 1 ईयर से ज्यादा समय लेने वाला है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी कंसोलिडेट कर चुका है काफी ज्यादा। एंड यहां पर ऑलरेडी टाइम स्पेंड हो चुका है। उसके अलावा कंपनी लगातार अपने सेल्स को इंक्रीज करती जा रही है। अभी ये बाकायदा ग्रोथ नजर आ रही है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नजर आ रही है। कंपनी में कहीं से कहीं तक कोई इशू की बात है ही नहीं। और यदि स्टॉक ऑल टाइम हाई से 25% डाउन हम लोगों को मिल रहा है तो ये अच्छी बात है। और आज से नहीं, ये काफी टाइम से कंसोलिडेट कर चुका है। तो मुझे तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है और मैं अपनी पर्सनल इन्वेस्टिंग यहां पे करने वाला हूं। तो जो मैंने स्टडी की है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, जस्ट वो आप लोगों के साथ में शेयर किया है। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी मैं अपनी पर्सनल इन्वेस्टिंग के लिए स्टडी करता हूं वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं। यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।